कक्षा 5 पाठ 6 एक दिन की बादशाहत। बच्चों, यह कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आरिफ और सलीम बड़ों की आदतों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात बात में रोका टोका जाता था और इससे छुटकारा पाने के लिए वह अपने अब्बा के पास जाते हैं, एक अर्जी लेकर, एक दरख्वास्त लेकर कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा उनकी दरख्वास्त मान लेते हैं और एक दिन के लिए उन्हें बड़ों वाले सारे अधिकार दे देते हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। जिस तरह दादी उन लोगों को बोलती थी, टोकती थी, उस तरह आरिफ ने भी दादी जैसे रोज का काम करती थी और दवाएं खाने के बाद हरीरा पीने का काम। तो वो जब हरीरा पीने लगती है तो आरिफ उन्हें टोकता है कि इतना हरीरा मत पीजिए, नहीं तो आपका पेट जो है वो फट जाएगा। उसकी बात को सुनकर दादी को बहुत जोर का गुस्सा आता है, लेकिन दादी कुछ नहीं करती है, क्योंकि दादी को याद आ जाता है कि आज आरिफ और सलीम को कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आज उनको सारे बड़े के अधिकार दिए हुए हैं। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा मतलब खाना बनाने वाला, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अब आरिफ जो है वो खाना बनाने वाला से कहता है कि अंडे और मक्खन वगैरह जो है वो स्वयं खाएगा और बाकियों के लिए क्या देना चाहता है, दलिया और दूध बिस्कुट। सब खानसामा को कहता है बाकी को क्या दिया जाए, दलिया और दूध बिस्कुट दिया जाए। यानी जैसे उसके साथ व्यवहार होता था वो भी वैसा ही व्यवहार सभी के साथ कर रहा था। अपने पसंद का वो खाना खा रहा था और अपने पसंद से वो दूसरों को खाना खिला रहा। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी। बेबस थी मतलब लाचार थी। आपा कुछ कर नहीं सकती थी। वो जो भी आरिफ बोलेगा, जो भी सलीम बोलेगा, उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अब अम्मी को सलीम टोकता है कि आपके दांत बहुत गंदे हो गए हैं, और अम्मी जो है वो बात को टालते हुए कहती है, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। फिर सलीम बोलता है, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मतलब एक टुकड़ा जो है वो तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। अब जो ये हरकत करते हैं बच्चे, उन पर सभी को हंसी आ रही है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन हंसी भी आ रही है, क्योंकि ये एक हास्य कथा है, इसलिए यहाँ पे लोग हंस भी रहे हैं इनकी हरकतों को देखकर। लेकिन बच्चे इस तरह से अपनी बातों को उन्हीं के का नकल करके उनके व्यवहार को दर्शाते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के कितने कपड़े बनाए जाएं? जैसे अब्बा बोलते थे उसी प्रकार बच्चे ने उनकी नकल की। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। बच्चे बड़ों की जो उनके साथ जैसा व्यवहार करते थे उन्हीं की वो नकल उतार रहे थे, और जैसे हूबहू नकल उतार रहे थे उन्हीं के जैसा। उनको देख के उनके अब्बा को हंसी आती है, और उनकी बातों जो वो बोलते हैं कि हाँ आपके कपड़े जो है वो गंदे हो गए हैं, तो अपने कपड़ों को देख के उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। थोड़ी देर के बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब गजल जो है बहुत शौक से जो उसके अब्बा जो है वो अपने दोस्तों को सुना रहे थे। उसी समय फिर
आरिफ जो है उन्हें टोकता है और बोलता है कि अब बस कीजिए, अब रहने दीजिए और ऑफिस जाइए क्योंकि 10 बज गए हैं, ऑफिस का टाइम हो चुका है। फिर वो सोचते हैं कि उससे चुप कराएं और उसके अब्बा कहते हैं चुप चुप चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, लेकिन अब्बा जैसे ही उसे चुप कराने सोचते हैं उन्हें याद आ जाता है कि आज जो है वो बड़ों के सारे अधिकार इन बच्चों को मिले हुए हैं, इसलिए वो उन्हें डांट नहीं सकते हैं। आज उनकी बात उन्हें माननी पड़ेगी और वो अपना पैर पटकते यानी गुस्सा को जाहिर करते हुए वहां से चले जाते हैं। रजिया जरा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अब अब्बा जो है वो दफ्तर जाने के लिए यानी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रजिया से कहते हैं कि 5 रुपये देने के लिए। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जिस तरह अब्बा जान उसके साथ व्यवहार करते हैं उसी तरह वो भी बोलता है कि 5 रुपये का क्या होगा, मैंने इतने पैसे का आप क्या करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल है और ऑफिस जाना है तो पैसे की क्या जरूरत है। जैसे अब्बा कहते हैं इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। बस उन्हीं की नकल वह उतारता है। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहिबा आज क्या पकेगा, आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। खानसामा जो है खाना बनाने वाला जो है वो पूछता है कि आज क्या खाना बनेगा, तो वो जो हमेशा बनता है उसी चीज को वह रिपीट करता है। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार जो है वो शुरू किया बोलने के लिए, लेकिन सलीम जो है उनको आकर रोक देता है, बोलता है नहीं आज ये सब चीज नहीं बनेगा। आज क्या बनेगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनेंगे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अब अम्मी को लग रहा है कि गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठा चावल यानी सब मीठे चीज ही बन जाएंगे, तो वैसे कैसे रोटी खाया जाएगा, उससे कैसे खाएगा लोग रोटी। और अम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बोल दी, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। अब बच्चे अपने जो मन की बात थी वह सामने रखते हैं कि जिस तरह अम्मी अपने पसंद का खाना जबरदस्ती बच्चों को खिलाती है, उसी प्रकार आज उन्हें भी उनके पसंद का खाना खाना पड़ेगा, जैसे वो खाते हैं वैसे ही। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। अब दादी जो है वो किसी से तू मैं माने बहस किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थामकर कहा।